भी जैसा वोट चोरी को लेकर एक कैंपेन चल रहा है और इसमें अगर ये साबित हो जाता है कि जो कुछ पर्टिकुलर पार्टी है वो वोट चोरी करके उन्होंने चुनाव जीता है और सरकार बनाई है, तो ऐसी स्थिति में जब ये मालूम हो जाएगा कि भाई ये वोट चोरी हुए हैं, अदालत में ये प्रमाणित हो जाएगा, तो सरकार की तरफ से क्या क्या एक्शन होंगे इन लोगों पर? देखिए, वोट चोरी का जो मामला है वो चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधियों का प्रमुख है, जैसे ही ये साबित होता है कि वो वोट चोरी में, वोट जालसाजी में किसी भी तरीके से उसकी भागीदारी है, क्योंकि उस वोट चोरी के माध्यम से, वोट की जालसाजी के माध्यम से वो व्यक्तिगत तौर पर लाभार्थी होता है, और लाभार्थी होने के नाते ऐसा कोई भी प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि जालसाजी का अपराधी होगा, क्योंकि एक आपराधिक षड्यंत्र है। भारतीय न्याय संहिता में भी ये जालसाजी है, कड़ी सज़ा का प्रावधान है, और जैसे ही मुकदमा साबित होता है, एक भी एविडेंस ऐसा मिलता है जिसमें प्रथम दृष्टया अगर ये नज़र आता है कि वाकई में जालसाजी है या जालसाजी की श्रृंखला है, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही उसकी सदस्यता से, किसी भी तरह की सदस्यता से उसको मिल रहे किसी भी तरह के भत्ते, बेनिफिट, जो भी कुछ है, उससे वंचित किया जाएगा। उसको आम अपराधियों की तरह उसे जेल में भेजा जाएगा, और भारतीय न्याय संहिता के आधार पर जैसे आम कुख्यात अपराधी के साथ जो व्यवहार किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही अपराध किया उसके साथ जो है व्यवहार किया जाएगा। ये कानून कहता है हमारा। इसमें कोई भी किसी को भी प्रिविलेज नहीं मिल सकता, क्योंकि जालसाजी अपने आप में एक ऐसा अपराध है जिस अपराध को करके आप जो है सरकारी सुख सुविधाएं लेते हैं, आप भारतीय जनता के अंदर एक हीरो की तौर पर अपने आप को रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं। तो जो भी कोई ऐसे अपराध को करेगा, आपराधिक षड्यंत्र का वो अधिकारी होगा, और उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई किया जाना है। कोई एक्सक्यूज़ नहीं है ऐसे व्यक्ति का। वो अपराधी है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, किसी भी पद पे बैठा हुआ है या किसी भी तरह की सुविधा या कुछ भी कर रहा है, उसके खिलाफ जैसे कुख्यात अपराधी और आपराधिक षड्यंत्र में शामिल व्यक्ति के साथ जो व्यवहार कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है, वो की जाती है उसको। तो इसमें किसी तरीके से किसी भुलावे में ना रहें कोई भी अपराधी या उसके अनुयायी जो भी हैं, कि उनका जनप्रतिनिधि जो है जनता में हीरो है या जनता में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, कानून की नज़र में वो अपराधी माना जाएगा। अच्छा सर, हम एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। हालांकि जो अभी फ़िलहाल सिचुएशन चल रही है कि राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्ष ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के साथ में मिलकर इन्होंने चुनाव को हैक किया है, वोट चोरी किए हैं। तो ऐसे में तो क्या मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो उनका नाम इस देश के प्रधानमंत्री की लिस्ट से हटाया जाएगा, संसद की कार्रवाइयों से भी हटाया जाएगा? नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं है, कि कोई भी जनप्रतिनिधि है, किसी भी जगह का मुख्यमंत्री हो सकता है। क्योंकि अभी तो नरेंद्र मोदी जी ने एक एक्ट जो पास करने के लिए इनिशिएटिव लिया था बीजेपी सरकार ने, कि 30 दिन के अंदर ऐसा जो प्रावधान कर रहे थे CM PM, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में साफ है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, उसे कानून जो है सबको एक तरीके से देखता है, एक नज़र से देखता है, चाहे वो भारत का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, उपराष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, या एक आम आदमी हो। कानून के अंदर सबके लिए एक जैसा ही सज़ा का प्रावधान है। कानून उसके साथ, चाहे कोई भी व्यक्ति है, कोई VIP ट्रीटमेंट किसी को नहीं मिल सकता है, ख़ास तौर से जालसाजी के मामले में। कोई एक अंदरूनी कोई ऐसा मामला होता, वोटों की गिनती कम हो सकती थी, ज़्यादा हो सकती थी, उसके लिए एक अलग इलेक्शन कमीशन ने
प्रावधान कर रखे हैं, लेकिन जालसाजी जो है एक आपराधिक षड्यंत्र है, इसमें किसी को छूट नहीं मिलेगी। और जो भी सुविधाएं, जैसे कि कोई भी जनप्रतिनिधि लंबे समय से इस तरीके से जालसाजी में इन्वॉल्व है और जो सुविधा उसने उस जालसाजी के माध्यम से भोगी है, उस सबका भी हिसाब किया जाएगा। नहीं, इसमें मेरा एक विशेष जो प्रश्न यही था कि क्या संसद की सदस्यता वो तो उसकी खत्म होगी, लेकिन संसद की कार्रवाई से भी उसका नाम हटाया जाएगा और जो प्रधानमंत्री की लिस्ट में जो नाम आते हैं वहाँ से भी उसका नाम हटाया जाएगा? ये एक तरीके का महाभियोग ही होगा। जैसे कोर्ट मार्शल होता सेना में, ऐसी संसद में एक महाभियोग प्रक्रिया है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से वैसे ही किया जाएगा। सारे सुख सुविधाएं, जो भी सम्मान जो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी सांसद है, कोई भी जनप्रतिनिधि है, उसके साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं। आपराधिक उसे अपराध के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। ये नहीं है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि एक अच्छी पोस्ट पर या एक ऐसा पद ले लेता है तो उसके बेनिफिट जो उसको चलते रहेंगे या उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में बना रहेगा। नहीं, वो एक संविधान के किसी भी पन्ने पर वो धब्बा, काला धब्बा ही माना जाएगा और हर प्रक्रिया से उसको निकाला जाएगा। तो इसके बाद में जैसा कि अभी एक कानून भी बना है, मतलब एक अभी कानून पेश हुआ है, बिल पेश हुआ है, तो उसमें भी जैसा कि चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अगर वो 30 दिन से ज़्यादा जेल में रहेगा तो उसका नाम हट जाएगा। इसमें एक कानून में एक पेच ये है कि जब वो एक निर्दोष साबित हो जाएगा तो वो राज्यपाल की मदद से या राष्ट्रपति की मदद से अपने पद पर दोबारा आ जाएगा। तो क्या ऐसा संभव है? फिलहाल परिस्थितियों में तो ऐसा संभव नहीं है। फिलहाल की परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं है। कानून लागू होगा, उसके बाद उसकी संभावना व्यक्त की जा सकती है। इसका आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो निर्भर करता है कि न्याय व्यवस्था के ऊपर, नैतिकता के ऊपर, जो उस पर कार्रवाई होगी उसके आधार पर वो नैतिकता में कितना खरा उतरता है उसके ऊपर आधारित है। क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में मुझे ऐसा लगता नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा था कि वर्तमान परिस्थितियों में तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे इसका कानून का इस्तेमाल ही जो सरकार होगी, जिसके हाथ में सत्ता होगी, वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। तो ऐसे में कि वो दोबारा आ जाएगा, तो ये कानून अपने आप में एक कंट्राडिक्टरी है कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि जी आपको 30 दिन के बाद में पद छोड़ना हट जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि निर्दोष साबित होने पर आप दोबारा राज्यपाल की मदद से आ जाएंगे अपने पद पर। तो इसमें तो ये अपने आप में कंट्राडिक्शन है। अभी तो इस कानून को आने के बाद कई सारे कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना है। मुझे मुश्किल लगता है कि ऐसा कोई कानून न्याय व्यवस्था पारित करेगी, संविधान, क्योंकि ये कानून एक तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड कानून आया है। जो रात को 10:30 बजे अचानक बिल लेकर आ गए, चोरी छिपा पता नहीं क्यों लेकर आए, मुझे समझ में नहीं आया। हम जो है लोकतंत्र में रहते हैं, सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए, जिससे कि उस पर बहस के लिए उचित अवसर मिलना चाहिए, अच्छे सभी नियमों के आधार पर उसे खरा उतरना भी चाहिए। ये कानून जो है, इसकी लाने की नीयत जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ऐसे कानून जो सुप्रीम कोर्ट में टिकते नहीं हैं, वे लेकर आ जाए इस तरीके से। जो भी कोई कानून लेकर आता है, सरकारें ऐसे कानून लेकर आती हैं जब भी सुप्रीम कोर्ट के जब मसौदे पर आते हैं, इनका जांच होती है, इस पर बहस होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ऐसे कानून जो है, बहुत सारे ऐसे कानून जो पड़े हुए हैं कूड़े में, उनका कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे कानून का। और ऐसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो कोई स्वीकार ही नहीं करता। आप कितने भी कानून वाले से लागू नहीं हो पाते, कानून बन जाते हैं लेकिन लागू नहीं हो पाते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप हर जी आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।